उपाय और उपेय के भेद का न होना यही शरणागति है। अब देखो, आपको वैष्णव की परिभाषा आपको सुनाता हूं, क्योंकि यदि ज्ञान क्या होता है ये समझना हो तो शंकराचार्य की शरण ग्रहण करनी पड़ती है, बोला। और शरण क्या है ये समझना हो तो श्री रामानुजाचार्य से, श्री वल्लभाचार्य से पूछना पड़ता है कि शरण क्या है महाराज। तो वैष्णव लोग कहते हैं कि शरण क्या है कि लोक में सर्वत्र ये देखने में आता है कि उपाय जुदा चीज है और उपेय जुदा चीज है। उपेय माने जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, और उपाय क्या है जिससे प्राप्त करते हैं। जैसे हम यहां से बद्रीनाथ जाना चाहते हो तो रेलगाड़ी में बैठना, हवाई जहाज में बैठना, वहां पहुंचने का एक उपाय है। और जहां हम पहुंचे, बद्रीनाथ का दर्शन चाहते हैं, वो उपेय है। उपाय से जो प्राप्त हो सो उपेय। तो उपाय जो है उसको छोड़ देना पड़ता है। जब उपेय की प्राप्ति होती है तब उपाय छूट जाता है। उपाय शब्द का व्याकरण में अर्थ ही यही है। भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में उपाय शब्द का अर्थ मूल ग्रंथ में ही दिया है। उपादायापि जे हेया उपायास्ते प्रकीर्तिता। उपादाय हेया उपाया, पहले स्वीकार करके फिर जिसको छोड़ दिया जाए उसको उपाय कहते हैं। जैसे समझो हमारे पास कोई आया, बोले महाराज हम आपकी शरण में। तो सर क्या चाहते हो कि हमारा ध्यान लग जाएगा। अच्छा भाई लो, ध्यान लग गया, हमको ज्ञान हो जाए महाराज। क्या चलो ज्ञान हो गया, कि हमारा ये दुख मिट जाए महाराज। अच्छा दुख मिटे। अब हाथ जोड़ा, उसने कहा कि महाराज इतना ही काम था, हो गया, अब हम जाते हैं, है ना। तो अब हम क्या हो गए उसके, है ना, केवल उपाय हुए हो। उपाय उपेय जब उसको मिल गया तो वो उपाय को छोड़ करके चला गया, है ना। जब अपना सौदा मिल गया, पैसा वसूल हो गया, तो दलाल को छोड़ दिया, है ना। तो दलाल का सहारा लेना ये दूसरी चीज है ना। युक्ति का सहारा लेना दूसरी चीज है। 5 रुपया किसी पर तुम्हारे हैं, नहीं मिलते हैं, तो अदालत की शरण ली। अदालत ने 5 रुपया दिलवा दिया तो फिर तो अदालत में जाने की जरूरत नहीं है ना, छोड़ दिया अदालत को। तो वैष्णव लोग कहते हैं कि ये शरण नहीं। असल में हमको जिसको पाना है वही हमारा उपाय है। अनन्योपाय लभ्यत्वे महाविश्वास पूर्वकम। हमको जो पाना है वही हमारा उपाय है। माने हमारा जप, हमारा तप, हमारा बल, हमारा पौरुष एक नहीं चलेगा। हम लाख युक्ति करके, करोड़ युक्ति करके हार गए। बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः नान्यत् किंचित विजानामि त्वमेव शरणम मम। हमारी बुद्धि कुंठित हो गई। अगर बुद्धिमानी से ईश्वर मिल जाता तो ये बुद्धिमान लोग महाराज जेल में डाल देते ईश्वर को। नारायण, मार तो नहीं सकते लेकिन जेल में डाल देते। ये कभी कभी अपनी चलावेगा हमारे मन के खिलाफ है। ये बड़े आदमियों का स्वभाव ये देखा है मैंने। हो बड़े आदमी माने दुनिया में जिनको बड़े आदमी कहते हैं, धनी कहते हैं, भागवान बोलते हैं। हाँ, ये लोग ये चाहते हैं कि ईश्वर भी हमारी मुट्ठी में रहे। जैसे हम इशारा करें वैसा काम करे, और जैसा हम मना कर दें वैसा न करे। इनका ईश्वर के ऊपर ये काबू करना चाहते हैं। तब फिर ये भगवान नहीं रहते हैं, ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण की श्रेणी में आ जाते हैं। शरण उसको कहते हैं कि जहां हमें पाना ईश्वर को है और ईश्वर से पाना है, दूसरे सहारे से भी नहीं पाना है।
ये नहीं कि हे इंद्र तुम हमें ईश्वर से मिला दो, हे वरुण तुम हमें ईश्वर से मिला दो, नहीं, हे ईश्वर तुम हमसे मिलो। बीच में किसी दूसरे को नहीं रखना और कोई दूसरी चीज प्राप्त नहीं करना। तो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने लिखा कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन तो करते हैं ईश्वर का, परंतु उससे चाहते हैं संसार। अच्छा, ये अभी आपको सुना दें कि जैसे कोई चाहे ईश्वर से, हे ईश्वर हमारी समाधि लगा दो, तो समाधि भी संसार ही है, वो संसार से छूटना नहीं है, वो तो चित्त की एक अवस्था है समाधि, तो संसार के अंतर्गत है। कहे भगवान हमारा ध्यान लगा दो, तो संसार ही तो चाहता है ना। कहे भगवान 5 मिनट के लिए आओ हमारे सामने, खड़े हो जाओ। अरे बाबा, जो भगवान के शरणागत हैं वो ये थोड़ी कहेंगे कि आओ हमारे सामने। जलद जन्म भर सुरत विसारो, है ना, जाचत जल पविवाहन डारो, चातक रटन रटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। ऐसे बोलते हैं। देखो कि भगवान हमको कपटी करके समझे। भरत जी ने प्रार्थना की है ना, जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। तो क्या भाव हुआ कि हमको प्रेम चाहिए और उससे प्रेम चाहिए। तो एक लोग ऐसे होते हैं जो माला फेरते हैं, ठीक, मंत्र जप करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान धरते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर हमको संसार दे। और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर को संसार देते हैं। लो पैसा, लो हाथ की उंगली लो, बस बिल्कुल बराबर चल रही है। लो जीभ तुम्हारा नाम ले रही है, हम तुमको अपनी जीभ देते हैं, हम तुमको अपनी उंगली देते हैं, लो हम तीर्थ यात्रा करेंगे अपना पांव देते हैं, अपनी आंख देते हैं तुम्हारा दर्शन करेंगे, अपना दिल देते हैं इसमें तुम्हारा ध्यान देंगे करेंगे, लेकिन इसके बदले में तुम मिल जाओ। तो कीमत बन गई ना, अरे भाई इतना ले लो और इसके बदले में तुम मिल जाओ। तो आप जानते हैं कि संसार की संपूर्ण संपत्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांड की संपत्ति अगर तराजू के एक पलड़े पर रख दी जाए और दूसरे पलड़े पर ईश्वर को बैठा के और उसके बदले में कोई तौल के लेना चाहे, तो संसार की सारी संपत्ति, सारी वस्तु क्या ईश्वर की बराबरी कर सकती है? तो ईश्वर का भजन करके संसार मांगना ये संसारी हुआ हो, और अपने पुरुषार्थ के बदले ईश्वर को पाना, ईश्वर को छोटा बनाना हुआ। मूल्य, ईश्वर की कीमत तय करना, अरे भाई इतने रुपए में नहीं मिले तो इतने रुपए में मिल जाएंगे। एक हमारा सेठ है ना, वो पूछता है हो कि कितना रुपया खर्च करें तो ईश्वर मिलेगा, है ना। आज कथा में है कि नहीं सो तो भगवान जाने, हमारी नजर नहीं, पर वो पूछता है कि कितना रुपया खर्च करें तो ईश्वर मिलेगा। अभी हम जानते हैं कि जितना ब्याज में उसको मिलता है ना, उतना तो वो खर्च कर सकता है, लेकिन नूर में से 1 पैसा खर्च नहीं कर सकता। वो अपनी पूंजी के ब्याजई में ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, मूल हाथ में से नहीं निकालना चाहेगा वो। और जब मूल की बात आएगी तो कहेगा पहले ईश्वर मिल जाए तब खर्च करेंगे, है ना। जब मूल खर्च करने की बात आएगी ना तब ये कहेगा कि नहीं, मेरे पता नहीं, हम खर्च कर दें मूल महाराज, ईश्वर मिले न मिले, तो पहले ईश्वर की एक झांकी दिखा दो तब खर्च करेंगे। तो ईश्वर का मूल्यांकन, उसकी बराबरी करना। और तीसरे लोग ऐसे होते हैं, ईश्वर से संसार लेना
और संसार के बदले ईश्वर देना, इन दोनों बातों को छोड़ करके तीसरी बात अपनाते हैं। वो क्या है कि हे प्रभु, हम तुमसे दूसरा कुछ तो नहीं चाहते हैं, तुम ही को चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज हमारे पास नहीं है जिससे हम तुम्हारे मिलने की कीमत चुका सकें, हैं? इसलिए तुम स्वयं कृपा करके मुझे मिलो और मिल सकते हो, है ना। ये महाविश्वास करके कि उपाय भी वही और उपेय भी वही। एक स्त्री का पति उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, तो उस उल्लू ने क्या उपाय किया, है ना, बेवकूफ ने, है ना, कि एक पड़ोसी पुरुष था, है ना, जाके उसके सामने खूब रो गा के उसको तैयार किया कि उसके पति को वो समझावे। अब जब वो पड़ोसी उसके पति को समझाने गया तो उसके पति के मन में ये शंका हुई कि ये एक पड़ोसी स्वस्थ सुंदर युवक पुरुष से इतना हेल मेल रखती है कि हमारे और अपने बीच में इसको ले आती है, हो न हो इसके मन में कुछ काला है, बोला। और तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि जहां साधन भी ईश्वर है और साध्य भी ईश्वर है, उपाय भी ईश्वर है, उपेय भी ईश्वर है, जहां वो स्वयं नारायण श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम का अर्थ ये है कि हमारे माखन में, हमारे घर में जो माखन है ना, उसमें तो कोई ऐसा स्वाद नहीं है कि उसके खाने की लालच से तुम हमारे घर में आओगे, हैं? लेकिन हम जानते हैं कि तुम स्वयं हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, है ना, हमारे माखन को अपना भोग बना लोगे। भक्ति की एक ये भी बात है। अब शरणागति की दूसरी बात सुनाते हैं। श्री रामानुजाचार्य महाराज तो ऐश्वर्य प्रधान शरणागति को स्वीकार करते हैं और श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ऐश्वर्य और वात्सल्य दोनों से मिश्रित शरणागति को स्वीकार करते हैं, बोला। माने उनके जो बालक हैं उनमें भी बड़ा महात्म्य है। एक महात्म्य की बात सुना मैं, उनके बाल कृष्ण जो लड्डू गोपाल है ना, बड़े महिमाशाली हैं। वे क्यों महिमाशाली हैं कि वो सवेरे जसोदा मैया के सामने तो बालक रहते हैं और दोपहर होते ही महाराज जब गाय चराने के लिए एक पहर दिन चढ़े निकल जंगल में वन में जाते हैं तो गोपियों के बीच में किशोर हो जाते हैं। महात्म्य ज्ञान पूर्वक बाल कृष्ण की उपासना होती है। तो श्री रामानुजाचार्य के यहाँ तो शरणागति ही ऐश्वर्य पूर्वक है, ऐश्वर्य ज्ञान पूर्वक है, और यहाँ वात्सल्य का भाव तो है परंतु है वो ईश्वर ही। भले वात्सल्य के आवेश में एक बार भूल जाए कि ये ईश्वर है, उसको दूध पिलाने लगे, छाती में दूध भी आ जाए नारायण, परंतु है वो ईश्वर का ईश्वर। ये वृंदावनीय लोग जो है ना नारायण, वो श्री वल्लभाचार्य महाराज के संप्रदाय को गोकुलिया बोलते हैं। वो हाँ, ये उधर एक गोकुलीय हैं, गोकुलीय, और चैतन्य महाप्रभु और राधा वल्लभ संप्रदाय इनको वृंदावनिया बोलते हैं, बोला। निम्बार्क संप्रदाय को भी यथा कथनचित वृंदावनिया बोलते हैं। माने जो श्रृंगार रस की उपासना जो मुख्य रूप से करते हैं वो वृंदावनीय होते हैं, और वात्सल्य रस की उपासना जो मुख्य रूप से करते हैं वो गोकुलीय होते हैं, और जो सख्य रस की उपासना करते हैं वो नंदगाई होते हैं। वो तो ये इसका भेद है। तो अब एक तो ये है कि आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करो, उनको जो पसंद हो सोई तुम पसंद करो, ये अनुकूल भाव हुआ।
मन आंख से आंख मिले, मन से मन मिले, दिल से दिल मिले, है ना। जो श्याम सुंदर को अच्छा लगता हो वो तुमको अच्छा लगे। उनकी प्रत्येक क्रिया को हाँ बोलना, है ना। जो करता है उसी में हमारा मंगल है, जो उसके मन में तो वही हमारे मन में, उसके प्रत्येक विधान में मंगल है और आगे हमारा मंगल ही करेगा वो। और उसके मन में जो है सो मंगल, भलाई भलाई भलाई, महाविश्वास। ये विश्वास में अपने गले को काट देना हो नारायण, तो ये नहीं कि शरीर का गला काट देना, नारायण। शरीर का गला काट देना इसका नाम शरणागति नहीं है। जैसे वो पसंद होवे, जा भेषा हमारा साईं रीझे कोई भेष धरूंगे, है ना। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। जैसे उसको सुख मिले वैसे सुख पहुंचाना। तो शरणम जो है संसार के लिए ईश्वर का भजन, ईश्वर के लिए संसार देना, और ईश्वर ही साधन और ईश्वर ही साध्य। नारायण। तीन बात का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ईश्वर को दुर्लभ कभी नहीं मानना चाहिए। ये विश्वास रखना चाहिए कि हमको इसी जीवन में मिलेंगे, दुर्लभ नहीं मानना चाहिए। बोला ईश्वर दुर्लभ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अन्योपाय साध्य नहीं है। अन्योपाय साध्य नहीं है माने वो स्वयं कृपा करके मिले तो मिले, कोई जादू, कोई टोना, कोई टोटका है, कोई अक्लमंदी, है ना, कोई समझदारी उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। अन्योपाय साध्य नहीं है, वो स्वयं कृपा करके ही प्राप्त होता है। ये महाविश्वास शरणागति में चाहिए। अब शरण की बात सुनो। तो श्री रामचंद्र भगवान की तो ये प्रतिज्ञा है, क्या सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान ने अपने व्रत की घोषणा की। व्रत माने प्रण, प्रतिज्ञा। हमारे जीवन का ये प्रण है, ये व्रत है, ये प्रतिज्ञा है कि एक बार, केवल एक बार हमारी शरण में आ जाए। बोले महाराज पता नहीं कैसे तन से शरण, मन से शरण, वचन से शरण, ये शरण तो बड़ी लंबी चीज होगी, न कर सके तो कैसे मालूम पड़े कि शरण में आ गए। बोले तवास्मी थी, बस श्री कृष्ण तवास्मी, श्री राम तवास्मी, ये ब्रह्म संबंध हो गया, मैं तुम्हारा हूं। इतनी याचना करे, मैं तुम्हारा हूं, बस इतनी याचना करे, और फिर संपूर्ण प्राणियों से मैं उसको निर्भय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है, प्राण है, प्रतिज्ञा है। ऐसे शरणम सीर्जते दुखम अस्मै। तो शरणागति के जो विद्वान हैं वो शरणागति में 6 बात जरूरी मानते हैं। पहली बात, हमेशा तुम्हारे पक्ष में रहूंगा। आनुकूल्यस्य संकल्प। अनुकूल शब्द तो जानते हैं ना, जैसे एक नदी बह रही है तो उसके 2 कूल होते हैं, एक किनारा इधर और एक किनारा इधर। तो जो हमारी तरफ है ना उसको अनुकूल बोलते हैं, और जो दूसरी तरफ है उसको प्रतिकूल बोलते हैं। तो नदी एक बह रही है, इसमें हम कहाँ रहेंगे कि जिस किनारे पर तुम हो उसी किनारे पर रहेंगे, तुम्हारे उल्टे किनारे पर कभी नहीं जाएंगे, है ना। बादशाह ने कहा कि बैगन बहुत अच्छा, तो बीरबल ने कहा बहुगुण है महाराज, है ना, बहुगुण का बैगन बनाओ। एक दिन बादशाह ने कहा बैगन बहुत खराब, तो बोले बेगुन है हुजूर, ये बेगुन है, बेगुन से बैगन बना। बोले बड़े चापलूस हो जी, हर बात में हमारी बात से बात मिलाते हो,
बोले हम नौकर आपके हैं, कोई बैगन के थोड़े हैं। तो ईश्वर जो करे उसकी हाँ में हाँ मिलाना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना ये अनुकूलता का, उसकी हाँ में हाँ मिलाना ये अनुकूलता का संकल्प है। आनुकूल्यस्य संकल्प और प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, कभी सामने नहीं होना। शरण तो उसके विपरीत नारायण है, तो शरणागत और रावण की ओर से लड़ रहे हैं कि नहीं, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, प्रतिकूल नहीं होना कभी। देखो विभीषण जी रावण को छोड़ के चले आए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनिता निभय मुदमंगलकारी, नाते नेह राम सो मनियत सुहृद सुसे बिजहालो, अंजन कहा आंख जेहि फूटे बहुतक गाँव कहालो, तुलसी सो सब भांति परम प्रिय है, पूज्य प्राण तय प्यारो, जाते होई स्नेह राम पद एतो मतो हमारो, जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तो हमेशा अपने प्रभु के पक्ष में रहना और प्रतिकूलता का परित्याग करना। जब वो मारे तब भी समझना कि प्यार है। हाँ, प्रतिकूलता का परित्याग। एक मित्र ने अपने सोते हुए मित्र के गले पर छुरी लगा दी। सोते हुए मित्र ने आंख खोली, देखा कौन, अरे हमारा मित्र ही तो है, आंख बंद कर ली। उसने खून निकाला गले से, सामने सांप था उसको दिया। सांप चाहता था कि इसका खून मिले, बदला लेने के लिए, कभी मारा होगा उसने। तो उसने कहा अलग से खून ले लो, मुंह मत लगाओ इसके शरीर में, खून ही तो चाहिए, काट के दे दिया हो। अब जगने पर पूछा, फिर पूछा कि तुमको कैसा लगा? कि मैंने जब देखा कि मेरे मित्र के हाथ में चाकू है तो मुझे विश्वास हो गया कि इसमें मेरा बलाव है। एक मित्र अपने मित्र पर इतना विश्वास करता है। एक पत्नी ने देखा हमारा पति पिस्तौल ताने हुए है, क्यों? कोई डर की बात नहीं है, क्यों? का कोई हमारे भले की बात है ना। उसको ईश्वर पर विश्वास कराना कि जब मेरे ऊपर तुम्हारा इतना विश्वास है तो तूफान आधी लाने वाले ईश्वर पर तुम्हारा विश्वास क्यों नहीं? तो असल में विश्वास की पराकाष्ठा ही शरण है हो। तीसरी बात, अनुकूल रहना, प्रतिकूल न जाना। तीसरी बात क्या? रक्षा करेगा हमेशा, ये विश्वास। और जब कोई संकट पड़े तो उसी को बुलाना, दूसरे को नहीं बुलाना, है ना। गोप्तृत्व वर्णन था, और अपने को उसके चरणों में डाल देना और कभी अभिमान न करना। ये 6 बात। तद्विधा शरणागति, ये शरणागति के 6 प्रकार हैं। तो इस शरणागति का जो पात्र है ना, शीर्यते दुखम अस्मिन निति, उसको शरण बोलते हैं। तो शरण शब्द जो है वो कोश के अनुसार चेतन और अचेतन दोनों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब एक दूसरी बात सुना, शरणम गृह रक्षत्रो। तो जहां गृह का वाचक शरण शब्द है वहां अचेतन का वाचक है, और जहां रक्षक का वाचक है, क्योंकि रक्षा की क्रिया आरक्षी की ओर से हो रही है, रक्षक की ओर से हो रही है, तो वो चेतन का वाचक है। तो शरण शब्द जड़ का वाचक और चेतन का वाचक। तो यहां जड़ का वाचक नहीं लेना, घर के अर्थ में नहीं लेना। तो क्यों? कि घर के अर्थ में तो निवास आ गया है। तो देखो घर जो है, मकान बनाते हैं ना, तो वो वर्षा से रक्षा करता है, गर्मी से रक्षा करता है, ठंड से रक्षा करता है, एक हद तक चोर से भी रक्षा करता है। लेकिन जब तात्विक प्रकोप होता है तब घर रक्षा नहीं कर सकता। भूडोल भूचाल आवे तो घर बचावेगा? तो भागना पड़ता है ना घर छोड़ के। बाढ़ आ जाए तो घर कैसे बचावेगा? आग लग जाए तो घर कैसे बचावेगा?
प्राकृत प्रकोप से घर नहीं बचा सकता, पर जो चेतन आश्रय होता है वो हर तरह से हमको बचाने की कोशिश करता है। और यदि वो सर्वसमर्थ ईश्वर हो गए तब तो वो बचावेगा, इसमें संदेह ही क्या। तो यहां शरणम शब्द का अर्थ है रक्षक, जो हमारी रक्षा करे, भीतर से रक्षा करे, बाहर से रक्षा करे। ये आप लोग कभी किसी कवच का पाठ करते होंगे या न्यास करते होंगे ना, न्यास। तो हम तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि कवच और न्यास के बारे में आपकी जानकारी होगी। तो कवच में ये हम एक एक अंग पर भगवान बैठ करके हमारी रक्षा करें। देखो तो ये रक्षक हुआ ना, रक्षक रूप से भगवान का वर्ण हुआ। और न्यास में स्थापना होती है अपने शरीर के, है ना, प्रत्येक अंग में न्यास में स्थापना, न्यास माने स्थापना। तो ये न्यास भी एक प्रकार की शरणागति है और कवच का पाठ भी एक प्रकार से शरणागति की आवृत्ति है और भाव भी शरणागति की आवृत्ति है। इसमें मुख्य बात होती है अन्याश्रय का परित्याग। अन्याश्रय का परित्याग नहीं होवे तो शरण नहीं होते। इसी से देखो भगवान ने एक बार अर्जुन से ये कहा कि बुद्धि की शरण में जाओ, तो वहां बुद्धिस्थ वासुदेव से ही अभिप्राय था। तो थोड़ा संकोच कर गए होंगे कि अर्जुन हमारा बहनोई है, हम इसके साले हैं, तो बहनोई से सीधे सीधे ये कहना कि तुम हमारी शरण में, साले की शरण में आ जाओ, ये बात ठीक नहीं बनती है ना। रिश्ता भी तो है ना, नहीं तो भाई हैं, परंतु वासुदेव बुद्धि के अधिष्ठाता वासुदेव है। बुद्धो शरणमन्वित, उससे बात नहीं बनी तो यहां बताया कि ईश्वर को ही शरण कहते हैं। अब इसको वहां मिला दो तो अर्थ बदल जाएगा। बुद्धो शरणम अन्विच्छ, अपनी बुद्धि में ईश्वर को ढूंढो, कृपणा फल है तब। ये शरणम को वहां ले जाकर के बैठा दे ना, तो शरणम माने यहां तो ईश्वर है ना। बुद्धो शरणम अन्विच्छ करने से अपनी बुद्धि में ईश्वर को ढूंढ हो जाएगा। फिर बोले कि अच्छा ईश्वर की शरण में जाओ, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तो वहां विधानात्मक बात तो कही लेकिन निषेधात्मक बात नहीं कही। देखो उसमें त्रुटि क्या है, विधान से निषेध बड़ा होता है। तो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके दिल में ईश्वर है। ब्राह्मण सर्वभूतानि, सबको घुमा रहा है, यंत्रारूढ़ानि माया। प्रियतम तुम्हें समर्पित यह तन। तो उसमें कहते हैं कि मैं एक यंत्र हूं और तू यंत्री है, मैं मशीन हूं और तू चलाने वाला है। ब्राह्मण सर्वभूतानि गुणानुगुणा, निषेध की बात नहीं बताई, सब को चला रहा है। और तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, सर्वभाव में उसकी शरण में जाओ। तो शरणागति पूरी नहीं हुई, अर्जुन को संतोष नहीं हुआ। परंतु जब सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज कहा, देखो ऐसा वचन संसार के किसी संप्रदाय में नहीं है, बोला किसी शास्त्र में नहीं है। ये अद्भुत है, इसमें ऐसी अद्भुत बात है कि आप ध्यान दोगे तो आश्चर्य हो जाएगा कि कोई भले मानुष भरी सभा में सबके सामने हमेशा के लिए इस तरह से पट्टा लिख के दे दे। हम बचपन में जब बनारस में घूमते थे ना, तो ईसाइयों का एक स्थान बीच सड़क पर पड़ता था, मेन रोड पर, जो मैदागन से चौक, जो सड़क, बड़ी सड़क जाती है, हुला नाला, नीची बाग और चौक,
उसमें ईसाइयों की एक जगह पड़ी थी, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में उस पर लिखा हुआ था, तुम सब मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। ऐसे लिखा हुआ था हो, ये बाइबल का कोई वचन होगा, मैं समझता हूं ईसा ने कहा होगा। तो ऐसा लगता है कि गीता में भी भगवान ने कहा है, सो ऐसे ही कहा है। तो वचन की एक गहराई होती है और उसको पकड़ना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़ दे। एक देखो ना, ये क्या आश्चर्य है, व्याख्याकार लोग गड़बड़ाए गए हैं, बिल्कुल गड़बड़ाए गए हैं। कोई कुछ मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि धर्म छोड़ना माने धर्म का आश्रय छोड़ना। किसी ने कहा धर्म का अभिमान छोड़ना। किसी ने कहा धर्म का फल छोड़ना, स्वरूप से धर्म नहीं छोड़ना। स्वरूप से धर्म नहीं छोड़ना हो, अद्भुत हो गई बात ही ऐसी विचित्र कही गई है। डर गए व्याख्याता लोग, डर गए। मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि धर्म का आश्रय छोड़ देना कि धर्म से हमारा कल्याण होगा, परंतु धर्म करते रहना। श्री रामानुजाचार्य ने कहा कि धर्म का अभिमान छोड़ देना, धर्म करते रहना। नारायण। किसी दूसरे ने कहा कि धर्म का फल छोड़ देना, धर्म करते रहना। और मूल में पड़ा सब धर्मों को छोड़कर मेरे पास आ। इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सब संप्रदाय वाले कहते हैं कि तुम सब संप्रदाय, वैष्णव कहते हैं कि शैव धर्म छोड़ के वैष्णव धर्म में आ जाओ, और शैव कहते हैं कि वैष्णव धर्म छोड़ के शैव धर्म में आ जाओ। ईसाई कहते हैं हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई धर्म में आ जाओ, और हिंदू कहते हैं, नारायण हिंदू तो कहने में संकोच करते हैं थोड़ा, और ये उनका गौरव। एक बात ये भी है, बिल्कुल बुद्धिमानी की बात है। हिंदू समझता है कि सब धर्म में कल्याण करने की योग्यता है, सब में समत्व की दृष्टि है उसमें, और दूसरे संप्रदाय वालों में जो ये ख्याल है कि ये धर्म कुफ्र है और ये धर्म नरक में ले जाने वाला है, ये उस धर्म की संकीर्णता का बोधक है। ये उसकी कोई तारीफ हो रही है। धर्म में उदारता तो ये है जो सब धर्म में समानता को देखे। धर्म में उदारता ये नहीं है कि दूसरे धर्म बुरे हैं और हमारा धर्म अच्छा है। तो ये दृष्टिकोण। तो लेकिन बात जो आगे कही गई है सो देखो, अहम त्वा सच्छाति ठोक के सामने आ गया। तो क्यों जी कृष्ण, तुम कहते हो कि धर्म छोड़ दो, सारी दुनिया कहती है कि पाप छोड़ दो। मनु जी कहते हैं पाप छोड़ दो, व्यास जी कहते हैं पाप छोड़ दो, है ना। नारायण अवतार लेते हैं तो कहते हैं पाप छोड़ दो, है ना। तो धर्म तो तुम छुड़ा दोगे और पाप सारे के सारे हमारे पास रहेंगे, यही कह रहे हो ना। कृष्ण ने कहा कि ना अर्जुन, मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ धर्म छोड़ने की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारे पाप छुड़ाने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। लो, ये तो बड़ी भारी जिम्मेवारी हुई, ये साधारण नहीं है बोला। धर्म तू छोड़, पाप मैं छुड़ाऊंगा। और ये क्या हुआ? श्लोक का अर्थ ही विलक्षण है। हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये क्या अद्भुत है, दिव्य बात कही गई है। अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। असल में पाप जो है ना, वो मनुष्य स्वयं कैसे छोड़े और धर्म स्वयं कैसे छोड़े। देखो एक बात है, सरकार एक आदमी पर बहुत खुश हुई। क्यों? ये स्वतंत्रता दिवस पड़ता है ना, समझ लो, मान लो, कल्पना कर लो। वो अपने मकान पर खूब रोशनी करता था, सरकार खुश हुई, बोली भाई इसने बहुत रोशनी की है, इसको 5,000 रुपया पुरस्कार दे दिया जाए। अब देखो, अब सरकार ये नहीं काट सकती कि इसको 5,000 पुरस्कार न दिया जाए, बोला घोषणा कर दी सरकार ने। लेकिन वो आदमी चाहे तो काट सकता है कि नहीं? वो कहे कि ये 5,000 रुपया हमको न दिया जाए, देश की सेवा में लगा दिया जाए, सरकार मान जाएगी कि नहीं मान जाएगी? अब एक आदमी पर सरकार नाराज हुई हो,
और उसको 5,000 जुर्माना कर दिया। उसने कहा कि बड़े आदर के साथ मैं ये जुर्माना अस्वीकार करता हूं, है ना, मैं छोड़ रहा हूं इसको, है ना, ये सारे देश पर कर दिया जाए। तो ऐसा हो सकता है ना। तो पाप जो है ना, उसको जो करता है वो नहीं छोड़ सकता, उसको फल भी भोगना पड़ता है और वो पाप उसके साथ चिपक जाता है। और जो धर्म होता है और धर्म का फल पुण्य होता है, उसका जो पुरस्कार होता है, उसको व्यक्ति छोड़ने में स्वतंत्र होता है। तो पाप लगता क्यों है? इसलिए कि आदमी धर्म के फल के साथ चिपका हुआ है, इसीलिए उसको पाप लगता है। यदि वो धर्म के साथ चिपका हुआ न होवे तो पाप उसको नहीं लगे। पर देखो क्या युक्ति क्या है ये, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम धर्म छोड़ करके और मेरी शरण में आ जाओ। और अहम माने मैं तत्पदार्थ रूप परमेश्वर तुम्हारी अहम के रूप में प्रकट हो जाऊंगा और सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। पाप कौन पदार्थ को लगता है? पाप तत्पदार्थ को नहीं लगता। मैं तुमसे एक हो जाऊंगा और जब मैं तुमसे एक हो जाऊंगा तो पापों की जो केंचुल है वो अपने आप छूट करके गिर जाएगी। तो पाप छुड़ाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेना और उसकी आत्मा से एक हो जाना, ये शरण का बड़ा विलक्षण अर्थ है। इसीलिए सर्वधर्मान है ना, केवल धर्मान नहीं है, सर्वधर्मान है। तो सर्वेशाम धर्मान को अर्थ करते हैं। इंद्रिय का धर्म, मन का धर्म, प्राण का धर्म, बुद्धि का धर्म, इनको छोड़ करके पंचकोश विवेक करके माम एकम शरणम व्रज। अथवा ध्रियन्ते इति धर्मा, धरंती इति धर्मा। धर्म दो तरह का होता है, एक धर्म जिसको हम धारण करते हैं और एक धर्म जो हमको धारण करता है। ध्रियते इति धर्मा, धरती इति धर्मा। तो धर्मा पूर्ण जमन न्याय स्वभावाचार सोमकार, पुण्य को धर्म कहते हैं। तो पुण्य दान, जैसे दान धर्म है, तो दान को हम धारण करते हैं। क्यों? तो हम दान करें कि न करें इसमें हम स्वतंत्र हैं। तो ये कार्य धर्म हुआ हो ध्रियन्ते इति। और एक धरंती इति धर्मा, जो धारण करते हैं। तो धारण कौन करते हैं? कि जो कारणात्मक धर्म है वो हमको धारण करते हैं। तो ये कार्य कारणात्मक प्रमात्र प्रमेयात्मक जो प्रपंच है, इसका परित्याग करके माम एकम अद्वितीयम शरणम अधिष्ठानम रज ये ही जानी, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। शोक मत कर, शोक और मोह की निवृत्ति हो गई। तो ये जो शरण है ना, शरण ये कहो कि ये शरण परमात्मा। सब एक पुण्य स्मरण एक महात्मा का सुना के ये प्रसंग, शरणम। एक महात्मा रहते थे हमारे गंगा जी के तट पर, काशी से नीचे, बड़े सिद्ध पुरुष थे। तो उनकी सिद्धि चमत्कार हम लोग देखते थे। वैसे ईश्वर कृपा से अपने मन में सिद्धि चमत्कार के प्रति कभी आदर का भाव नहीं हुआ। कौतूहल तो होता था, तमाशा तो देखते थे, सिद्धियां बहुत देखी हैं। तो वो भी बड़े सिद्ध थे, कहीं कुछ कर दें महाराज, कहीं कुछ कर दें, कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं किसी के मन की बात बता दें, कहीं कोई आने वाली चीज बता दें, है ना, कहीं मन में कोई संकल्प आवे तो वो चीज दिखा दें कि देखो तुम्हारे मन में ये आ गया, ऐसे करते थे। तो हमने एक दिन कहा कि हमको भगवान की शरण न कर दो। तो बोले कि अच्छा आज नहीं कल तुम हमारे पास आके बताना कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान की शरण में नहीं है।
पृथ्वी भगवान की शरण में, जेन देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, जेन देवस्तभितम जेन नाकः। पृथ्वी के कण कण बिखर नहीं जाते, ये पृथ्वी ईश्वर के हाथ में है ना। ये जल सबको तृप्ति देता है तो जल ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर की शरण में है पृथ्वी, ईश्वर में ही स्थित है, ईश्वर से ही जीवित है, ईश्वर ही इसको दृढ़ किए हुए है। ईश्वर की शरण में है जल, ईश्वर की शरण में है अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, आकाश, सब ईश्वर की शरण में है। बोले इन्हीं पंचभूतों के पुतल से बना हुआ ये शरीर तुम्हारा, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो ईश्वर की शरण में नहीं है और अब तुम करना चाहते हो? कल आके हमको बताना, हम करा देंगे। अब मैं गया महाराज, तो ऐसा उस समय स्वभाव बन गया था कि जब कोई प्रश्न सामने आ जाए तो उसी के बारे में सोचने लग जाते थे। अब सोचते सोचते महाराज पेड़ पौधा, गंगा जी, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, जिसके हाथ में पंचभूत है उसी के हाथ में सब है। तो ऐसा लगा कि फिर तो हम उसकी शरण में हैं। तो इतने दिन तक क्यों नहीं मालूम पड़ता था कि हम उसकी शरण में हैं? कोई भूल है भला? ये जो मालूम पड़ता है कि हमारी सत्ता स्वतंत्र है ना। बनरिया का बच्चा मर जाता है ना, तो वो दोनों हाथ से पकड़ के छाती से लगा के रखती है। क्यों लगा के रखती है? अरे कोई छाती से लगाता है, कोई मन से लगाता है ना। लाश को ही तो लोग, लाश को, मुर्दे को अपनी छाती से लगा के, अपने मन से, दिल से लगा के रखते हैं। है ना कोई भूल? अरे वो तो मर गया, वो लौट नहीं सकता, क्यों छाती से चिपकाए करते हो? तो ये जो सृष्टि है ना नारायण, कहीं भूल है इसमें, कहीं हम भूल से इसको अपनी छाती से चिपकाए हुए बैठे हैं। ये मेरा शरीर और ये मेरा अंतःकरण और ये मेरा अहंकार और ये मेरी बुद्धि कहीं भूल से चिपकाए बैठे हैं। मेरी मेरी मेरी, ये है तुम्हारी, है प्रभु जी जो मेरा सो तेरा। तो कहीं ऐसी बात है। तो शरणागति का अर्थ क्या हुआ? शरणागति का अर्थ ये नहीं कि ध्यान करें बैठ के कि हम भगवान की शरण में हैं, का अच्छा दोहरावें कि हम भगवान की शरण में हैं। शरणागति तो एक तत्व है, एक तत्व है। उसका अर्थ है कि ये संपूर्ण विश्व प्रपंच ईश्वर में समर्पित है, उसी में प्रकट हुआ, उसी में रह रहा है, उसी में लीन होता है और उसके सत्ता के सिवाय एक पत्ता भी नहीं हिलता है। उसकी महत्ता में संपूर्ण व्यष्टियां जो हैं, समष्टियां जो है वो समाई हुई हैं। और तब कहे तो भ्रम है कि हम ईश्वर की शरण में नहीं है। हम ईश्वर की शरण में नहीं है, ये भ्रम है। हम ईश्वर की शरण में नहीं है, ये भूल है। और जहां ये समझा कि हम ईश्वर की शरण में हैं, यहां भूल मिट गई। अब मैं दूसरे दिन गया, अब तो नहीं कहा कि ये हमको शरण में कर दीजिए। क्यों भाई, है कोई चीज ऐसी मिली जो शरण में नहीं हो? कहते नहीं महाराज, सब ईश्वर की शरण। कहता तुम भी ईश्वर की शरण में हो। कभी अपने को अशरण नहीं समझना है ना। बस यही मंत्र है कि कभी अपने को शरण से बाहर समझना ही नहीं। अनंत शरणागति है तुम्हारी, ईश्वर के प्रति अनादि और अनंत शरणागति है। शरणम, तुम शरण में हो। बोले भाई शरणागत की रक्षा वो कुछ करता है, उसके बारे में भी तो पता चले। अरे उसके दिल की ओर देखो ना, छोटी नजर से उसके दिल का पता नहीं चलता। सुहृत, बड़ा सुंदर हृदय है उसका। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छते।